सभी लोगों को विकास तोमर का नमस्कार। देखिए, इसमें हिंदी दिवस से संबंधित हम जो है बहुत सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। जो भी हमारे सामान्य ज्ञान के सिलेबस से संबंधित है, हमारे जो पॉलिटी से संबंधित है, संविधान से संबंधित जो ज़रूरी बातें हैं, वो सारी चीज़ें क्यों मनाया जाता है, कब पहली बार मनाया गया, कब जो है इसको हिंदी को अडॉप्ट किया गया, ठीक, वो सारी चीज़ें इसमें वीडियो में ज़्यादातर जो ज़रूरी है वो इसमें हम लोग जो है बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हिंदी दिवस या फिर हिंदी हर साल 14 सितंबर को भारत की आधिकारिक भाषा यानी कि राजभाषा के रूप में, औपचारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जहाँ जहाँ इंग्लिश का आएगा शब्द मैं बता दूंगा, हिंदी अगर कठिन लग रही होगी तो ऑफिशियल बता दूंगा। इसके हिंदी वाली पीडीएफ भी है, वो सॉरी इंग्लिश वाली पीडीएफ भी है, वो भी मैंने पेड ग्रुप में दे दी है। और ये जो है वीडियो के बाद फ्री वाला जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक, तो आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, मतलब कि उसको बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस। ठीक, अच्छा, ये जो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को होता है। ये मैंने कई बार बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ। सुबह जो डेली करंट अफेयर आता है उसमें ये चीज़ बता रखी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 के तहत भाषा को, हिंदी भाषा को अपनाया गया था। ठीक है, आर्टिकल अगर आप 343 पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया, इसमें तो उसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह किसको, हिंदी को लिया गया है, अपनाया गया है। पहला हिंदी दिवस, देखो हिंदी दिवस हमने पहला जो मनाया एज अ हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे, वो 1953 को जो है मनाया। ठीक है, 14 सितंबर 1953 को। लेकिन हमने क्यों मनाया था इसको? चूँकि जो 14 सितंबर को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी जो थी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और सारी चीज़ें, तो उसने अडॉप्ट किया था। ठीक, 14 सितंबर को हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, राष्ट्र नहीं राजभाषा के रूप में। ठीक, तो 14 सितंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन हिंदी दिवस कब बनाया गया? वो 1953 में पहली बार बनाया गया। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बताना। कब अडॉप्ट की गई थी हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज? 1949 14 सितंबर। लेकिन पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? 1953 में 14 सितंबर। ठीक, तो हिंदी जो है भारत में उपयोग की जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है, क्योंकि देश की आज़ादी का एक बड़ा हिस्सा जो है स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थानों, करीबन अभी का जो डेटा है तो वो 540 या फिर 54 करोड़ लोग जो है हिंदी बोलते हैं। पूरे विश्व में अगर आप देखो तो चाइना की लैंग्वेज जो है चाइनीज़, स्पेनिश भाषा, इंग्लिश, और उसके बाद हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है पूरे विश्व में। ठीक, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक, तो देखिए, हिंदी भाषा है जो हम लोग बोलते हैं, और लेकिन लिखते देवनागरी लिपि में है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इसको अडॉप्ट किया था तो उसमें ये बोला जाता है कि हिंदी को एज ए लैंग्वेज और विद इन देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है अपनाया गया है। ठीक, अ आ इ उ ये सारे जो है हमारे शा या रा ला व शा शा सा हा, ठीक, यहाँ तक इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, ABCD ज़्यादातर लोगों को याद होती है, लेकिन ये नहीं याद होता है, तो चलो जो भी है। खैर, हिंदी को 14 सितंबर को राष्ट्रीय संविधान द्वारा अपनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। कब? 1953। मतलब इन्होंने बताया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएंगे, लेकिन बनाया कब गया? पहला 1953 में। अच्छा, अब जरूरी चीज़, ये हमने अडॉप्ट किया, ये सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 को, लेकिन 14 सितंबर ही क्यों चूज़ किया गया? ये इसके पीछे कहानी यह है कि हिंदी दिवस में, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक व्यक्ति थे, ब्योहर राजेंद्र सिन्हा जी, उनका जन्मदिन था 14 सितंबर को। इन्होंने बहुत ज़्यादा देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए जो है ये इनके जन्मदिन, जो कि 1916 14 सितंबर को होता है, इस 14 सितंबर को चूज़ किया गया कि उसी दिन अडॉप्ट भी करी गई और उसी दिन जो है हिंदी दिवस हमने मनाया भी। और भी तथ्य देख लेते हैं। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई और संस्कृत की वंशज है। ठीक, डिसेंडेड ऑफ संस्कृत। 50 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है आपकी इंग्लिश वाली, उसमें कुछ शब्द ऐसे भी हिंदी के जो
इंग्लिश में भी वैसे लिखे जाते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया। जुगाड़, जुगाड़ एक इंग्लिश में भी आप देखो ना तो जुगाड़ ही लिखा जाएगा। तो जुगाड़ हिंदी वर्ड है जो कि इंग्लिश की जो सबसे बहुचर्चित सबसे फेमस जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें ये वर्ड जोड़ा गया है। ठीक है, समोसा, समोसा भी आता है इसमें। हिंदी भाषा की पहली पत्रिका 2000 में इंटरनेट पर प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, पहला जर्नल जो है इंटरनेट पे 2000 में प्रकाशित हुआ था। सोचो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पुरानी बात नहीं है। अच्छा, हिंदी जो शब्द है, ठीक, हिंदी शब्द जो है इसका ओरिजिन उद्गमित कहाँ से हुआ? तो फारसी शब्द यानी कि पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है। पर्शियन लैंग्वेज में एक शब्द है हिंद। ठीक, हिंद का अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि या फिर लैंड ऑफ इंडस रिवर। ठीक, तो उसको जो है सिंधु इंदु हिंद जो है फारसी शब्द में आता है, फारसी पर्शियन लैंग्वेज में हिंद, हिंद से जो है शब्द बना है हिंदी, ध्यान रखना। ठीक है, मान लो अगर कभी पूछ ले तो हिंदी शब्द कहाँ से है, तो संस्कृत नहीं होगा, पर्शियन लैंग्वेज से होगा। ठीक, हालांकि हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत की डिसेंडेंट है, वंशज है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे एग्जामिनर खेल जाता है, तो वो भी मैं आपको बता के चलना चाहता हूँ ताकि आपका ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो हिंदी। और देखो ये क्वेश्चन आप जो पढ़ रहे हो ना, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में आ सकता है, एससे भी आ सकता है, लिटरेचर से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे पहले चाइनीज़ है, चीनी, स्पेनिश, फिर अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी। हिंदी जो है नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मॉरिशस, टोबैगो, ठीक, वेस्ट इंडीज़ का एक आइलैंड है, वहाँ पर भी बोली जाती है। और भी जगह, मॉरिशस तो हाँ चलो मॉरिशस हो गया, फिजी विजी में बोलते होंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट जो है आपका, ये भारत सरकार हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करता है, यानी कि जो भी प्रोविजंस हैं हिंदी भाषा संबंधित उसको रेगुलेट करता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। भारत का पहला राज्य जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकारा वो बिहार था, बिहार, याद रखना। ठीक, सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज किसने जो है किस भारतीय राज्य ने जो है इसको अपनाया? बिहार ने। पहली हिंदी कविता अमीर खुसरो द्वारा रचित और जारी की गई थी। पहली हिंदी कविता किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। ठीक, फोटो भी देखिए इनकी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहली बार यूएन में, जो आपका जनरल असेंबली होती है ना हर साल सितंबर में, तो 1977 में जब आपकी कौन सी सरकार आई थी? जनता सरकार आई थी। ठीक है, तब 1977 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि संघ की राजभाषा होगी, यानी कि यूनियन केंद्र सरकार के जो भी काम होंगे। और इसमें भी प्रावधान किया गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान के लिए लागू होगा। देखो अंग्रेजी में सारे काम हो रहे थे, ब्रिटिश काल 200 साल से जो है कार्य जो चला रहा था प्रणाली वो चल रही थी। ठीक है, तो इंग्लिश को एकदम आप निकाल के हिंदी को ले आए ऐसा नहीं हो सकता था। तो हमने 15 साल का समय दिया था कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी रहेगी 15 साल अधिक वर्षों तक, यानी कि 25 जनवरी 1965 तक। ठीक है, ये बात बोली गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अनुच्छेद 343 के भाग 3 में संसद यानी पार्लियामेंट को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि ऑफिशियल कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग को जारी रखने के लिए कानून बनाने की शक्ति निहित थी। तो उसने भैया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया। ठीक है, संसद ने, और अंग्रेजी को 1965 25 जनवरी के बाद भी उपयोग में रहने की अनुमति वहाँ से मिल गई। संविधान यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति आदेश, ठीक, राष्ट्रपति ऑर्डर यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा संघ के किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय अंक, समझ रहे हो, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अलावा अंग्रेजी और अंकों के देवनागरी रूप, जैसे आपका ये 4 हो गया, ठीक है, के अलावा हिंदी भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा, उसके जरिए आप जो है आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंक, जो ये न्यूमरल्स है ना, इसके लिए बताया गया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ सकता है। तो अब मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस कि न्यूमरल्स को अगर मान लीजिए क्या इंडियन वाले यूज़ करने हैं, ठीक है, 4 जैसे है, क्या 1 2 3 4 करना है, तो इसके लिए पार्लियामेंट से लॉ पास कराना पड़ेगा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास कराना पड़ेगा कि स्टेट से सहमति लेनी पड़ेगी क्या? तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सही आंसर हो जाएगा। ठीक,
संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 लाया, ठीक है। और इसमें कहा, इसकी जो धारा 3 है उसमें बोला कि 26 जनवरी 1965 के दिन लागू हो गया ये, और संघ के लिए यानी यूनियन के लिए अंग्रेजी भाषा के आधिकारिक उद्देश्यों को जारी रखने और व्यापार लेन देन के लिए, मतलब जो भी बातचीत, जो भी काम वाम होगा वो सब अंग्रेजी भाषा में भी होगा हिंदी के साथ साथ। उसको 1965 के बाद भी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963 के एक्ट के द्वारा बताया गया, ठीक। इस अधिनियम में यह भी निर्धारित किया गया कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जैसे कि आदेश देना, संकल्प पारित करना, अधिसूचनाएं या नोटिफिकेशन, नियम, समझौते, लाइसेंस, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, नोटिस, निविदा पत्र आदि, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा जो है वीडियो आप लोग के लिए हिंदी संबंधित, हिंदी लिटरेचर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप कोई भी अपनी जानकारी आपको लगता है कि आप हिंदी में और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के जो है बढ़िया क्वालिटी वाली वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं छुट्टी, ठीक है। और जल्दी बुलाने के लिए आप लोग इस वाले वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से कर सकते हैं। और हमारे यूपीएससी यूपी पीसीएस के जो है पेड ग्रुप चालू है 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए, जय हिंद।